बहुत पुरानी बात है। शेखोपुरा गांव में शाहिद नाम का आदमी अपनी बीवी सीमा और 7 साल की बेटी कोमल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। शाहिद गरीब जरूर लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो गांव में यहाँ वहाँ मजदूरी करता, जिससे उसका और उसके घर वालों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन सीमा बोली, सुने जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अब कोमल भी बड़ी हो रही है। ना तो हम उसे अच्छे कपड़े पहना सकते हैं और ना ही अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप कुछ करें। मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल महरूमियों में नहीं देख सकती। सीमा मैं अपनी जानिब से बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग मेहनत पूरी लेते हैं और उजरत मेरी मेहनत के हिसाब से नहीं देते। सोचा था सब्जी का ठेला लगा लूं, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप सलेम भाई से बात करें। वो तो आपके बचपन के दोस्त हैं। मुझे लगता है वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तुम ठीक बोल रही हो। मैं कल ही जाकर सलीम भाई से बात करता हूँ। सलीम जो शाहिद का बहुत पुराना दोस्त था, वो शुरू से ही इंतहाई कंजूस आदमी था। वो तो अपना बुखार भी किसी को नहीं देता था, ये तो फिर भी उधार था। अगली सुबह शाहिद सलीम से उधार पैसे मांगने की नीयत से जाता है। अरे शाहिद, तुम यहाँ बहुत टाइम बाद कैसे आना हुआ? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। खैरियत तो है ना? हाँ सलीम भाई, बस क्या बताऊं, हालात इतने खराब हैं कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। अगर आप कुछ मदद कर देते तो मैंने सोचा है कि सब्जी का ठेला लगा लूंगा। शाहिद, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन तुम्हें तो पता है कि कितनी महंगाई हो गई है और बच्चों के खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं होते। मेरी तरफ से बहुत माजरत, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर शाहिद वहां से चला जाता है। वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। दिल ही दिल में सोचता है। ए ऊपर वाले, ये परेशानियां और कब तक की हैं? मैं घर जाकर सीमा को क्या जवाब दूंगा? रास्ते में शाहिद की नजर पैसों से भरे बैग पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है तो उसे दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वो बैग उठा लेता है। खुदा जाने ये किसका बैग है। कोई रख कर गया है या गिर गया है। इस पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि ये मेरा बैग नहीं है। ये सोचते सोचते वो घर आ जाता है। अरे आ गए आप। इतनी देर लगा दी। बात हुई सलीम भाई से? और ये आपके हाथ में क्या है? शाहिद ने सलीम की और रास्ते में मिले बैग की सारी बात सीमा को बताई। अब हम क्या करेंगे? ये बिग हमारा तो नहीं है। हाँ सीमा, मैं भी रास्ते में यही बात सोच रहा था। आप ये बैग खोल कर देखें। क्या पता इसमें ऐसा कुछ हो जिसके जरिए हम उस तक पहुंच जाएं जिसका ये बैग है। बैग खोलने के बाद उसमें से कुछ पर्चियां निकलती हैं। एक पर्ची में उसका पता और नाम लिखा होता है जिसका ये बैग है। शाहिद बैग लेकर उस पते पर निकल जाता है। क्या आप ही दिलावर साहब हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? दिलावर साहब, ये बैग आपका है। मुझे रास्ते में मिला, मुझे माफ करना। मैं इसे अपने घर ले गया था। ये आपकी इमानत है, इसे ले लें। इस बैग के बारे में ही मैं और मेरी बीवी बात कर रहे थे। ये तो आपकी ईमानदारी है जो आप इसे यहाँ ले आए, वरना आज के दौर में कौन ऐसा करता है। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। इसको आप तक पहुंचाना तो मेरा फर्ज था। आपने हमारा बैग हम तक पहुंचाया। आप बताएं इसके बदले आपको क्या चाहिए? साहब, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे कोई छोटा मोटा काम दिलवा दें, ताकि मेरे घर का गुजारा अच्छे से हो। तुम चाहो तो मेरी फैक्ट्री में काम कर सकते हो। इससे तुम्हारे घर वालों और तुम्हारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। दिलावर शाहिद को अपनी फैक्ट्री में काम पर रख लेता है। इस तरह दिन गुजरते रहते हैं और शाहिद के हालात भी पहले से बेहतर होने लगते हैं।
और वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।